हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज चलाई हुई है नंबर सिस्टम। ये उसका पार्ट 5 है। जिसने भी भैया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 नहीं देखा है तो प्लीज वो पहले पिछले पार्ट जरूर देख ले। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी, आपको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आज की जो क्लास है ना उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर होने वाले हैं भैया। जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कितनी लंबी लिस्ट है। इससे पहले वाले जो नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, वो सब भी टाइप्स ऑफ नंबर में आता है, लेकिन वो सब मैंने पहले पढ़ा दिया है। तो आप वो भी वीडियो देख लेना, है ना। तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो एक एक नाम ना पढ़ने के बजाय मैं एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? इवन नंबर। कोई भी नंबर इवन नंबर होगा कब? जब वो टू से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर इवन नंबर होगा कब? जब वो टू से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर टू से डिवाइड कब हो जाएगा, ये हमने पिछली वीडियो में बात करी है कि नंबर को देख के कैसे बता सकते हैं वो टू से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो अगर नंबर की पूरी डिजिट के लास्ट में अगर मेरे पास जीरो या टू या फोर या सिक्स या एट इनमें से कुछ है तो वो नंबर टू से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब इवन नंबर कौन कौन से होंगे? टू, फोर, सिक्स, एट। इसके अलावा मैं तुम्हारे पास लिखूं 1868, यस सर ये इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 8 आ रहा है। ओके। इसके बाद दूसरे टाइप के नंबर आते हैं ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं भैया? जो नंबर टू से डिवाइड नहीं होंगे वो कौन से नंबर होंगे? ओड नंबर। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा सर? ओड नंबर हो जाएंगे वो जिनके पीछे क्या आ जाए, जिनके पीछे आ जाए 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर? चलते हैं आगे, एक नंबर बता देता हूं मैं। 1869, ये क्या होगा? एक इवन नंबर। नहीं सर, ये ओड नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 9 आ रहा है, ये 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है, इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है, ये क्या है? एक ओड नंबर है। इसके बाद भैया सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम का, जिससे हर कोई है ना, नंबर से अगर कोई क्वेश्चन आने वाला है तो यहीं से होता है वो, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके पास दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर मतलब जिसके पास दो ऐसे नंबर हो जो उसको डिवाइड करे, बस उससे ज्यादा उसके पास कोई नंबर ना हो। अभी बात बताओ, हम मैंने तुम्हें बताया तभी आप वन को, वन सबको डिवाइड करता है। वन क्या करता है? सबको डिवाइड करता है। एक तो वन फैक्टर होगा, मतलब हर नंबर का वन फैक्टर होगा। एक नंबर खुद से तो हमेशा ही डिवाइड होगा, तो दो फैक्टर तो हर नंबर के पास होंगे, वन और खुद। दो फैक्टर तो हमेशा ही होंगे, वन और खुद। तो इसके अलावा और फैक्टर अगर होंगे अगर किसी के पास, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अदरवाइज वो प्राइम नंबर होगा। मतलब नंबर ग्रेटर देन वन विद एग्जैक्टली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। क्लियर? वो नंबर होगा प्राइम नंबर। जैसे टू, टू वन से डिवाइड होता है, सिर्फ टू से डिवाइड होता है। थ्री वन से डिवाइड होता है और थ्री से डिवाइड होता है। 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद से और वन से ही डिवाइड होते हैं बस। ये देख लो भाई, वन है ना, वन सबको लगता है वन प्राइम नंबर है। भैया वन प्राइम नंबर नहीं है। मेरे पास होने चाहिए दो फैक्टर, लेकिन प्राइम के लिए दो फैक्टर होने चाहिए। लेकिन वन के पास कितने फैक्टर है? वन के पास एक तो वन है और एक खुद। अरे भैया वो खुद भी तो वन है, तो इसके पास एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नहीं है। मेरे पास होने चाहिए थे दो फैक्टर प्राइम के लिए। क्लियर? इसके बाद देखो, मैंने लिखा हुआ है प्राइम नंबर टिल 100। 100 तक कितने प्राइम होंगे? याद रखना भैया, काउंट करने में पेपर में बहुत टाइम लगता है, इसलिए कोशिश करना कि याद रखो कितने होंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 37, 41, 43, 47, 53, 59 एंड सो ऑन। याद कर लेना भैया। 1 to 25 के बीच में कितना है, 11 to 25 के बीच में कितना है, इस तरीके से भी तुम इनको याद कर लेना। ये 100 तक के प्राइम नंबर हैं, बस इतने ही 100 तक प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद एक स्टार लगा के पॉइंट लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब इसका मतलब है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर तुम लिखोगे तो तुम उसे पता है कैसे लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब उसे क्या कर सकते हो? प्राइम की प्रोडक्ट में लिख सकते हो। ये लाइन कह रही है। एक बार चेक कर लेते हैं लाइन सही है नहीं है। कोई भी एक नंबर बोलो। मैंने एक नंबर ले दिया भैया 64। सर 64 है ना, देखो 8 into 8 है। पर सर 64 8 into 8 तो ठीक है आपने लिख दिया, लेकिन 8 प्राइम नंबर तो नहीं है। देखो इस लिस्ट में 8 तो है ही नहीं, तो सर प्राइम की फॉर्म में कहा है। लेकिन अभी 8 को भी और स्प्लिट कर सकता हूँ कैसे? 2 into 2 into 2, ये 8 हो गया। और दूसरा 8 क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2। देखो ये क्या हो गया भैया? प्राइम की प्रोडक्ट में लिखा गया। क्यों? क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। समझ गए सर ये बात? ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल बताओ। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया हम। 35। 35 किससे आता है सर? 5 into 7 से। देख लो भैया 5 into 7, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है।
तो देखो इसको भी हम लिख पाए। तो हमेशा याद रखना, एक नेचुरल नंबर को तुम हमेशा कुछ प्राइम्स की मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, हमेशा याद रखना। वो प्राइम एक भी हो सकता है मल्टीप्लाई करते टाइम, दो भी हो सकते हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, पर हर नंबर को प्राइम की मल्टीप्लाई में तुम लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद नंबर आते हैं भैया कॉम्पोजिट नंबर। कौन से नंबर? कॉम्पोजिट नंबर। वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? दो से ज्यादा। तो सर जो नंबर प्राइम होगा वो कॉम्पोजिट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है भैया, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट होगा। ठीक है। पर इसमें भी एक दिक्कत है, वन सर प्राइम नहीं है, पर भैया वन के पास तो दो फैक्टर नहीं है, ये दिक्कत थी ना, तो दो से ज्यादा फैक्टर कहां से आएंगे? सही बात है। तो वन ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। तो कॉम्पोजिट कौन होंगे? जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे देखो वन की बात नहीं हो पा रही, टू प्राइम हो गया, थ्री प्राइम हो गया, पहला नंबर आता है फोर। फोर देखो भैया, फोर के फैक्टर क्या है? वन टू फोर। इसके बाद तीन फैक्टर है, कितने फैक्टर? इसके बाद तीन फैक्टर है, दो से ज्यादा फैक्टर। इसका मतलब ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। वो सारे नंबर कॉम्पोजिट होते हैं जो प्राइम नहीं होते, याद रखना ये बात मेरी। ठीक है। सर 81 होगा क्या प्राइम या कॉम्पोजिट? भैया 81 क्या है? 81 तो भैया वन से भी डिवाइड होता है, टू से नहीं होता, थ्री से होता है, फोर से नहीं होता, और किससे होता है? नाइन से भी होता है। तो इसके बाद तो तीन फैक्टर तो यही मिल गए। क्लियर? तीन फैक्टर तो यही मिल गए ना इसके। तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, जिसके भी पास दो से ज्यादा फैक्टर हो वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। इसके बाद नया नंबर आता है भैया को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का भी एक दूसरा नाम भी है रिलेटिवली प्राइम। भाई ये भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे। पहले को प्राइम ज्यादा आता था, लेकिन अब को प्राइम का दूसरा नाम ज्यादा फेमस है, रिलेटिवली प्राइम। अभी तुमने प्राइम पढ़ा, सब उसी से रिलेशन है उसका, बिल्कुल उसी से रिलेशन है भाई। अभी हमने प्राइम पढ़ा एक नंबर को देख के वो हमारे पास प्राइम है या नहीं। लेकिन सपोज करो मैं तुम्हें दो नंबर दूं, दो नंबर, यहाँ पे अकेले नंबर की कोई बात नहीं होगी, यहाँ पे मेरे को मिनिमम दो नंबर पहले चाहिए या दो से ज्यादा। मैं बात करता हूँ, सपोज मेरे पास दो ही नंबर है। ठीक है। क्या वो दोनों को प्राइम कब कहलाएंगे, या दो नंबर अलग अलग को प्राइम होंगे? क्या होता है सुनो ध्यान से एक बार। मेरे पास मान लो ए और बी दो नंबर है। ठीक है। इस पेयर को कोप्राइम कहेंगे, इस पेयर को कोप्राइम बोलते हैं। ए कोप्राइम होगा नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं होती, पेयर कोप्राइम होता है हमेशा। तो ये ए बी मैंने तुम्हारे पास दो नंबर दिए, ये कोप्राइम कब होंगे? सर कैसे कहेंगे कोप्राइम होंगे? भैया तुम्हें पता है ए भी एक नेचुरल नंबर है, बी भी एक नेचुरल नंबर है, इसको प्रोडक्ट में लिख दोगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। सर लिख देंगे। इसको लिख दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, बी को भी हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। ठीक है। अब तुम देखो कि ए को जब तुमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा और बी को जब तुमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा, तो इनमें कुछ कॉमन है क्या? इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? अगर इसमें सिर्फ इसके प्रोडक्ट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसके प्रोडक्ट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो ये नंबर क्या कहलाएगा? कोप्राइम कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, 8 और 15। 8 को भैया किसके प्रोडक्ट में लिख दोगे? सर 2 इंटू 2 इंटू 2। और 5 को 15 को किसके प्रोडक्ट में लिख दोगे? 3 इंटू 5। कुछ कॉमन आ रहा है भैया इसमें? नहीं सर। तो इसका मतलब ये क्या है? कोप्राइम है। एक तो ये आइडिया है। दूसरा आइडिया, ये डेफिनेशन दिया हुआ पढ़ो, टू और मोर नंबर्स आर कोप्राइम इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी इज वन। मतलब एक नंबर है भैया, ये दूसरी डेफिनेशन दे रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हारे पास एक नंबर है, उसके क्या करो? फैक्टर्स लिख लो। उसके क्या करो? फैक्टर्स लिख लो। और उस फैक्टर में अगर तुम देखो, अगर उन फैक्टर में अगर एक ही नंबर कॉमन है, वो भी सिर्फ वन, तो वो नंबर कोप्राइम हो जाएंगे। इस वाले आइडिया से भी हम इसको देखते हैं। भैया 8 क्या है? 8 के फैक्टर है 1 2 4 8। ठीक है सर। 15 के क्या है भैया फैक्टर? 1 3 5 और 15। इन दोनों में कॉमन सिर्फ अगर वन है, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे पास कोप्राइम हो जाएंगे। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब जो भी इसको डिवाइड करने वाले नंबर है उसमें ग्रेटेस्ट नंबर सिर्फ वन हो। तो सर इसमें तो सिर्फ एक कॉमन वन आ रहा है, कॉमन वन है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, और इसके अलावा कोई इसके बड़ा नंबर नहीं है जो डिवाइड कर रहा है किसको? 8 को और 15 को। तो सर वन, इनका इसका मतलब इनका जीसीडी क्या आ गया? वन आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम। मैंने तुम्हें को प्राइम की दो डेफिनेशन दे दी, कोई सी भी जो तुम्हें अच्छी लगे तुम यूज कर सकते हो। नंबर को प्राइम नहीं होता, पेयर को प्राइम होता है, ये बात हमेशा याद रखना भाई। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है 8 और 15। 8 के फैक्टर्स लिख दिए, 15 के फैक्टर्स लिख दिए, कॉमन क्या आ रहा है? 1। तो इसका मतलब ये क्या है? को प्राइम है। सिमिलरली तुम दो क्वेश्चन ट्राई करना भैया, 14 और 15 को प्राइम है या नहीं चेक करना, मैं बता देता हूँ है। तो इसका मतलब जब तुम 14 के फैक्टर लिखोगे और 25 के फैक्टर लिखोगे, तो तुम्हारे पास एक ही नंबर कॉमन होगा, और वो ही क्या होगा? 1।
क्लियर, चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे। इसके बाद आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारे पास, तुमने दो प्राइम नंबर ढूंढे, अगर उनके बीच में दो का डिफरेंस है तो वो प्राइम, दो वो दोनों को पेयर क्या कहलाएगा, वो दो का पेयर क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम। जैसे हमें पता है सर 3 भी एक प्राइम है, 5 भी एक प्राइम है, तो 3,5 क्या हो जाएगा, एक ट्विन प्राइम हो जाएगा। सर 5,7 भी ट्विन प्राइम हो गया, क्या सारे पेयर कहलाए जाएंगे क्या, नहीं भैया, उनके बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। जैसे 11-30 ये भी क्या होगा, एक ट्विन पेयर प्राइम होगा, ट्विन पेयर नहीं होगा, ट्विन प्राइम होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 2 का है और दोनों प्राइम है। 17-19, 29-31, वैसे प्राइम तो भैया 19,29 भी है, लेकिन ये पेयर ट्विन प्राइम नहीं है, ट्विन प्राइम नहीं है। दोनों प्राइम नंबर होने के बाद भी ट्विन प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितने का नहीं है, 2 का नहीं है। इसके अलावा सर 19 और 21, भैया 19 और 21 में डिफरेंस तो 2 का है, लेकिन 21 नॉट प्राइम, 21 क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। ये बात है, याद रखना, पहले प्राइम होना चाहिए, उस प्राइम होने के बाद वो क्या होना चाहिए भैया, 2 के डिफरेंस रखना चाहिए। ये देख लो भैया, मैंने 100 तक के पेयर लिख दिया, कौन कौन से ट्विन प्राइम है अपने। 3,5, 5,7, 13, 11,13, 17,19, 21,31, 41,43, 59,61, 71,73। ये क्या होता है, कभी कभी इस प्राइम से, ट्विन प्राइम से ना क्वेश्चन आ जाता है, पता है कौन से टॉपिक में, प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, याद रखना भैया, प्रोबेबिलिटी में यहाँ से क्वेश्चन हर जगह आता है, और आज भी आता है, सी टेट में आ गया या फिर एस टेट में आ गया, या जहाँ पे भी बेसिक मैथमेटिक्स आती है 9th-10th वाली, क्योंकि प्राइम नंबर आ जाता है, छोटी बेसिक का प्रोबेबिलिटी आ जाती है काउंटिंग वाली, तो यहाँ से वो एक क्वेश्चन पक्का कन्फर्म मान के चलो भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तुम्हें हर टाइप के नंबर को देख के पहचानना आना चाहिए। ये बात याद रखो, चाहे तुम कौन सी भी क्लास में हो। ठीक है, इसके बाद नंबर आते हैं भैया कौन से, परफेक्ट नंबर। अब आधों को तो लगता है परफेक्ट ना, परफेक्ट स्क्वायर की बात होती है, परफेक्ट स्क्वायर की बात नहीं होती, परफेक्ट नंबर भी होते हैं। कौन से नंबर परफेक्ट होते हैं, देखो, ए परफेक्ट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को ही बोलते हैं नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर को ही बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। मतलब देखते हुए क्या कहना चाह रहे हैं, एक नंबर लिया मैंने जैसे 6, इसके फैक्टर लिख लो भाई, क्या क्या है, 1, 2, 3, 6, 6 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, जो खुद है ना, खुद को छोड़ दो, बाकी सबको ऐड करके देखो, अगर वो नंबर खुद आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, प्राइम जो परफेक्ट हो जाएगा। क्या, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। यस सर, 6 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, परफेक्ट नंबर है, क्या एक परफेक्ट नंबर है। क्लियर। इसके अलावा दूसरा एक नंबर ले लेते हैं 9, 9 के फैक्टर लिखो भैया, 1, 3 और 9, 9 को छोड़ दो, 1 और 3, 1 और 3 को ऐड करोगे तो 4 आएगा, 9 नहीं आएगा, इसका मतलब 9 परफेक्ट नंबर नहीं है। देख लो भाई, 6 एक परफेक्ट नंबर 1 डिजिट में, 2 डिजिट में परफेक्ट नंबर है अपने पास 28, 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 के डिवाइजर क्या है, 1, 2, 4, 7, 14। यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर मतलब वो वाले डिवाइजर खुद को हटा के, डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला, मतलब फैक्टर, डिवाइजर फैक्टर का ही दूसरा नाम है, डिवाइजर फैक्टर, एक ही बात है भाई, डिवाइजर फैक्टर एक ही बात है। ठीक है, इनको ऐड करोगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ये भी 28 बनता होगा, बट इसलिए इसको क्या बोला है हमने, परफेक्ट नंबर बोला है। क्लियर। इसके बाद आता है भैया नया नाम, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। भैया ये तो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हैं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर n है, इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब इसकी पावर 2 निकालनी है, इसका मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 4। 5 का क्या होगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 25। क्लियर। खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर दो, वो सब क्या हो जाता है, स्क्वायर कहलाता है। इसके बाद क्यूब क्या होता है भाई, क्यूब भैया खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। सर जैसे n का क्यूब ऐसे पढ़ते हैं, n की पावर 3, n क्यूब, इसका मतलब n को मल्टीप्लाई कर दो n से 3 टाइम्स। एग्जाम्पल, 2 का क्यूब क्या होगा भैया, 2 × 2 × 2, 2 × 2 4 × 2 8। क्लियर। इस तरीके से क्या निकलता है, क्यूब, खुद को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। इन जनरल में तुम्हें बात बता देता हूँ, बहुत ज्यादा काम के जो होते हैं वो 1 to 30 होते हैं, इनको कोशिश करो याद ही रखे। मैंने यहाँ पे फोटो लगा दी है, तुम देख सकते हो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से करोगे 9 आएगा, ऐसे 15 का 25 आ जाएगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आ जाएगा।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो टेबल है वो क्यूब की है, खुद को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। क्लियर। चलते हैं आगे। ये सब तो वो नाम थे जो तुमने कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे, लेकिन अब जो नाम आने वाले हैं वो तुमने मे भी बहुत कम सुने हो। लेकिन सुनो, ये और भी इंटरेस्टिंग है। नया नाम है पैलिंड्रोम। एक इंग्लिश का वर्ड है पैलिंड्रोम। क्या कहता है ये? पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं भाई? पैलिंड्रोम नंबर्स, तुम नंबर को देखो आगे से या पीछे से, ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, नंबर सेम होता है। मतलब ए पैलिंड्रोम नंबर इज ए नंबर दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब नंबर दैट रिमेन द सेम व्हेन रिवर्स। मतलब अगर तुम नंबर को उल्टा भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 121, 121, पीछे देखोगे तो 121। सही बात है ना। ऐसे ही पैलिंड्रोम वर्ड भी होते हैं। पैलिंड्रोम वर्ड क्या होता है? कनक। देखो भाई, आगे से पढ़ो पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, सेम ही है। सही बात है ना। सोस, SOS, आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, एक ही बात है। तो ये पैलिंड्रोम वर्ड्स होते हैं, ये पैलिंड्रोम नंबर से आगे से देखो चाहे पीछे से देखो सेम ही होते हैं। एक बात और याद रखना भाई, सिंगल डिजिट जो नंबर होते हैं ना वो सारे पैलिंड्रोम होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ही एक है, आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, 6 तो 6 है, चाहे आगे से चाहे पीछे से। तो सिंगल डिजिट नंबर तो पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। सिमिलरली इस टाइप के नंबर भी क्या कहलाते हैं? पैलिंड्रोम नंबर्स। क्लियर। चलते हैं आगे। नए टाइप के नंबर आ गए, एमस्ट्रोंग नंबर। आर्मस्ट्रोंग नंबर, ये क्या होते हैं भाई? An Armstrong number is a number that is equal to the sum of digits raised to the power of the number of the digit। देखो कितना हार्ड लग रहा है, पता नहीं क्या लिख दिया है। देखो भाई क्या होता है इसका मतलब, तुम्हारे पास एक नंबर है 153, चेक करना है भाई ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। कितनी डिजिट है भाई? 153 सर, 3 डिजिट है। ठीक है भाई, काउंट कर लिया हमने, 3 डिजिट है। क्या करो, 1 की पावर लिख दो जितनी डिजिट है 3, प्लस कर दो 5 की पावर कितनी कर दो, उतनी जितने नंबर है सर, 3 नंबर है। लास्ट डिजिट क्या है? 3, इसकी भी पावर उतनी कर दो जितनी डिजिट है। कितनी? 3। ऐड करो भाई, 1 का क्यूब सर 1, 1 का क्यूब अभी हमने ऊपर निकाला होगा। 5 का क्यूब कितना होता है अभी हम ऊपर जाके देख के आएंगे जल्दी से। 5 का क्यूब क्या होता है टेबल में? 5 का क्यूब सर 125 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 प्लस 3 का क्यूब सर 27। ऐड करो भैया इसको, 27 प्लस 1 28 प्लस 125 क्या है? 153। ओ माय गॉड, जो नंबर है उसी में उसी की पावर चढ़ा दी हमने, जितने नंबर उतने काउंट करके उतनी उसकी पावर कर दी, एक एक डिजिट को उनको ऐड कर दिया, तो वो ही नंबर बन गया जो पहले नंबर था। इंटरेस्टिंग। ऐसे नंबर क्या होते हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं। ठीक है भाई, समझ गए। अभी बात बताओ, सिंगल डिजिट नंबर की बात करता हूँ, स्पेशल सिंगल डिजिट नंबर 7 8, कितनी डिजिट है सर? 1, इनकी पावर लगा दो इतनी 1, सेम आ गई। तो इसका मतलब क्या, सिंगल डिजिट नंबर हमारे आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं? बिल्कुल यस भाई, बिल्कुल सही बात है। सारे सिंगल डिजिट नंबर हमारे क्या होते हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं। या जीरो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं? जीरो भी हम आर्मस्ट्रांग नंबर में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो की डिजिट कितनी? 1, जीरो की पावर 1, क्या आ गया? जीरो। क्लियर। चलते हैं आगे। ये है 1000 तक। कितने ऐसे नंबर है जिनकी डिजिट तुम चढ़ा दोगे और वो वापस खुद आ जाएंगे। चलते आगे। नए टाइप के नंबर आ गए, ऑटोमॉर्फिक। कैसे नंबर? ऑटोमॉर्फिक। एन ऑटोमॉर्फिक नंबर इज ए नंबर हुज स्क्वायर एंड्स विद इटसेल्फ। जो नंबर है ना उसी का स्क्वायर उसी पे ही खत्म हो जाए। देखते हैं भाई, इंटरेस्टिंग। हमें पता है 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, तो मतलब 1 ही एंड में आ गया, तो भैया ये क्या हो गया? ऑटोमॉर्फिक नंबर हो गया। 2 का स्क्वायर सर 4, नहीं भाई 2 नहीं आया आखिरी में। 3 का स्क्वायर सर 9, 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 3 का स्क्वायर 9 सर, 3 नहीं आया भैया, ये भी क्या है? ऑटोमॉर्फिक नहीं है। 5 का स्क्वायर सर 25, वही 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 आ गया एंड में, क्या आ गया? 5। तो 5 क्या है? एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। 6 सर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी क्या है? एक हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर है। 25 का स्क्वायर क्या? 25 खुद भी एक 25 का स्क्वायर सर, 25 का स्क्वायर होता है 625। देखो भाई 25 खुद ही आ गया लास्ट में, 25 खुद ही आ गया, तो ये भी क्या एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। इसके बाद है भैया 76, नोट 376, 76 का स्क्वायर कितना होता है? 5776, आखिरी में देखो 76 आ गया। क्लियर। तो इसका मतलब ये भी एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। क्लियर। तो ये था आज का टॉपिक। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मैं 76 तक लिखा हुआ है, और कोशिश करें 1000 तक या
100 तक, 1000, 100, यहाँ तक कि हर नंबर को काउंट करके रखे भाई कि 100 तक इवन नंबर कितने हैं, 100 तक ओड नंबर कितने हैं। ये बाकी याद रखना भैया, ये सब नंबर ऐसे डेफिनेशन में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इन नंबर्स का काम आता है। तुमसे कह देगा भैया प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, एक बास्केट है उसके अंदर नंबर रखे हुए, प्रोबेबिलिटी निकालो कि जब तुम एक चिट निकालोगे तो वो एक प्राइम नंबर होगा। अब बास्केट में कितनी चिट्स है, 1 to 100, 100 चिट्स है भाई, इसके अंदर कितनी प्राइम है। अब तुम्हें काउंट करोगे पेपर में बैठ के, 3, 2, 3, 5, 7 हो जाएगा भाई ऐसे टाइम पूरा। तो कोशिश करें याद करके रखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।